इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो यह एक एसएमई आईपीओ है और यह आईपीओ हमारा आज 10 जनवरी से खुल चुका है। कंपनी क्या बिजनेस करती है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, लॉस मेकिंग है, कंपनी मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है, उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ पे करेगी, कितने करोड़ रुपए कंपनी इशू साइज लेके आई है, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और अगर अप्लाई करते हैं तो कितना लिस्टिंग गेन ये हमें बना के दे सकती है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इसकी जो स्थापना है 2005 में हुई थी, तो मतलब 20 साल ये पुरानी कंपनी नजर आ रही है। और कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो कोईएक्स फिल्म्स, लैमिनेट्स एंड लेबल्स बनाने का ये कंपनी काम करती है। ये पॉलीइथाइलिन शीट्स ये कंपनी बनाती है जो कि तरह तरह की इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं, जैसे एफएमसीजी, फूड इंडस्ट्री, एडेसिव इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक्स एंड कंस्ट्रक्शन, अदर इंडस्ट्रीज में जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो हमें यूज होते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी जो ये पॉलीथीन्स बनाती हुई नजर आ रही है वो वेरियस टाइप ऑफ लेयर्स उनमें बनाती है, जैसे 3 लेयर, 5 लेयर। ये फिलहाल कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो काफी पॉपुलर हैं और कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी करने जा रही है। अब आने वाले टाइम में कंपनी इन 3 और 5 लेयर के साथ ही 7 लेयर की फिल्म भी एक्सपेंशन करने जा रही है। तो एक तरीके से कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बद्दी हिमाचल में स्थित है। तो कंपनी की ओवरऑल बात करें तो काफी डाइवर्सिफाई इसका बिजनेस देखने को मिल रहा है। एक तरीके से अगर हम देखें तो कंपनी कंज्यूमेबल आइटम्स ही बनाती है जो वन टाइम ही यूज होते हैं। तो कंपनी के जो इसके कस्टमर्स हैं उनसे लगातार इसके ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, जिसका अगर आप कंपनी की अगर सेल्स देखेंगे उससे आपको अंदाजा लग ही जाएगा। अगर आप कंपनी का पिछले 3 साल का रिवेन्यू देखेंगे तो 2022 में वो 94 करोड़ का था, जो बढ़ के 116 करोड़ का हो चुका है 2024 में। सेम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखेंगे तो वो 8 करोड़ से बढ़ के लगभग 16 करोड़ की हो चुकी है पिछले 3 सालों में। तो ऑलमोस्ट डबल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हो चुकी है पिछले 3 सालों में। तो मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है। और कंपनी के पास अगर रिजर्व देखेंगे तो लगभग 55 करोड़ के रिजर्व हैं और सिर्फ 11 लाख का कर्जा कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इतनी कोई ज्यादा डेप्ट भी कंपनी के ऊपर नजर नहीं आ रही। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं ये एक डेप्ट फ्री कंपनी है और कंपनी के एसेट्स भी लगातार इंक्रीज हो रही हैं। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वो लगभग 150 करोड़ के आसपास की है और कंपनी सिर्फ लगभग 8 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। वैल्यूएशन काफी चीपेस्ट कंपनी की फिलहाल नजर आ रही है। अगर इसकी वैल्यूएशन को हम इसके कंपटीटर से कंपेयर करें तो कंपनी के जो फिलहाल लिस्टेड कंपटीटर्स हैं उनमें उमा कन्वर्टर लिमिटेड, पर्व फ्लेक्सी पैक लिमिटेड, ये इसके लिस्टेड कंपटीटर्स हैं। उनका जो पी रेशियो है वो 15 और 42 के आसपास नजर आ रहा है और उनका जो ईपीएस है वो भी मेनली इस कंपनी के आसपास या इससे कम ही चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन देखें तो कंपनी ने काफी चीपेस्ट रखी है। फिर रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है और कंपनी जो मार्केट से पैसा रेज कर रही है वो अपना केपेक्स करने वाली है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है। इस पैसे का यूज कंपनी अपना एक एडिशनल प्लांट और परचेज करने जा रही है और उसके लिए मशीनरी भी कंपनी इस पैसे से परचेज करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। अगर आईपीओ की बात करें तो यह आईपीओ हमारा 10 से 15 जनवरी के बीच में खुला रहेगा। 57 से 60 रुपए पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा है। एक लॉट में कंपनी 2000 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है। कंपनी टोटल इशू साइज लगभग 39 करोड़ 42 लाख का लेके आई है, जिसमें लगभग 12.5 करोड़ फ्रेश इशू के जरिए और 27 करोड़ ऑफर फॉर सेल के जरिए रेज कर रही है। मतलब सिर्फ कंपनी के ऊपर 12.5 करोड़ ही खर्च किए जाएंगे, बाकी सारा का सारा पैसा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के खाते में जाएगा। और 16 जनवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और 20 जनवरी के दिन हमें यह आईपीओ मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और रिटेल कैटेगरी में इसके लिए 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको इसमें 1,20,000 रुपए इसमें पे करने पड़ेंगे। और प्री आईपीओ प्रमोटर्स के पास लगभग 93% की हिस्सेदारी है। पोस्ट आईपीओ जो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो फिलहाल अभी शो नहीं की गई है और इसका भी फिलहाल अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो अभी 0 पे ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल बात करें इसको अप्लाई करें या ना करें, तो मेनली मैं तो जो आईपीओ अप्लाई करता हूं वो लिस्टिंग गेन के लिए ही करता हूं। तो फिलहाल इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो हमें 0 पे ही चलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब यह आईपीओ हमें फिलहाल कोई लिस्टिंग गेन देता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो फिलहाल मैं अवॉइड ही कर रहा हूं और लॉन्ग टर्म के भी अगर किसी का व्यू 4-5 सालों का है
तो वो जरूर इस कंपनी के बारे में सोच सकता है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है काफ़ी अच्छा बिजनेस नजर आ रहा है। मेनली एक तरीके का कंज्यूमेबल आइटम ही ये कंपनी बना रही है, जिसकी लगातार डिमांड बढ़ती रहती है। तो आने वाले टाइम में कंपनी का बिजनेस ग्रो ही करेगा। लॉन्ग टर्म का अगर 4-5 सालों का आपका व्यू है तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के बारे में जरूर सोच सकते हैं। और एक बार आप इसका फाइनल डे के दिन इसका लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन स्टेटस और ग्रे मार्केट प्रीमियम जरूर चेक कर लें। फाइनल डे के दिन अगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम एक्टिव होता है, अगर वो 20 से 30% के बीच में चलता हुआ नजर आता है, तो आप इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि उतना ही लिस्टिंग गेन आपको मिलेगा, क्योंकि मार्केट की जो कंडीशंस है वो फिलहाल काफ़ी नेगेटिव बनी हुई है। तो उस हिसाब से अगर देखते हुए अगर हम करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो 0 ही चल रहा, तो उसको अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। बाकी फाइनल डिसीजन आपका है। जो भी अपना डिसीजन ले, अपना रिस्क एनालिसिस करने के बाद ही ले। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।